तो मित्रों, देरी से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो 31 अक्टूबर को इंडियन हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी मूवी का री रिलीज हुआ था, या फिर इपिक नाम से वो मूवी सिनेमा घरों पे आई थी। और इस मूवी को देखने के बाद लोग बोल रहे हैं कि एस राजामौली साहब ने तो हम लोगों को चूना लगा दिया। और ये बात कहीं हद तक सच भी है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था इस मूवी के कुछ पार्ट नए होने वाले थे अगली मूवियों से। मतलब बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन से थोड़े अलग होने वाले थे, जो कि उनकी बात कहीं हद तक सच भी थी, क्योंकि उस इस वाले इपिक पे बहुत सारे ऐसे सीन थे जो कि अगले मूवियों से बहुत अलग थे या फिर नए थे। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। क्या आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया? मूवी का सीन्स का डिटेलिंग बहुत गहरी से सोचा गया, देखा गया। मतलब डिटेलिंग्स बहुत बढ़ चुका है और वीएफएक्स बहुत हैवी लेवल की हो चुकी थी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो मूवी जब आई थी 2015 पे, तो उस मूवी का वीएफएक्स खराब था ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन आज के तुलना बहुत सा लो था। लेकिन आज आके उस मूवी का सुधार हो गया है, और मूवी के जो गाने हैं उस पर भी बहुत सारे चेंज आ चुके हैं, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उस पर भी बहुत सारे चेंज आ चुके हैं। वो इसीलिए मूवी पे वो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक होता है ना, वो ज़्यादा मुझे जचा नहीं, क्योंकि उस वाले दोनों मूवी पे जब बैकग्राउंड म्यूज़िक थे उस पे जब तुम मूवी देखोगे तुमको गूज़बम्प आएंगे। ये वाले भी अच्छे हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं रहे, क्योंकि उस वाले तो हम लोगों ने सुन सुन के हमारे मुँह ज़ुबानी याद आ गई ना। सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन मूवी पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि मूवी पे बहुत सारे सीन के कट लगाया गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है दोनों मूवी का जोड़ोगे तो 5 घंटे का हो जाएगा, लेकिन इपिक मूवी तो 3 घंटे 41 मिनट के आसपास ऐसी है, ठीक है। तो वो सारे सीन नहीं आप लोगों को देखने वालोगे, इससे आप लोग गुस्सा भी होगे। लेकिन गुस्सा आप लोगों का एक चुटकी में छूमंतर हो जाएगा जब देखोगे कि वो काटा हुआ सीन्स डिटेल्स में खुद एस राजामौली साहब सुना रहे हैं आप लोगों को। एक चुटकी में गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, फू ऐसे। तो मूवी पे ऐसे कोई भी नेगेटिव सीन्स नहीं है जिसके लिए हम सब उसको नेगेटिव बोले। लेकिन हाँ, एक ही नेगेटिव सीन है, ये नेगेटिव है कि दोनों मूवी का अगर मर्ज करके जोड़ के 5 घंटे का ही डालते तो अच्छा होता, क्योंकि वो इपिक करने के चक्कर में बहुत सारे सीन कम हो गए। और जब जो लोग एडिट करते हैं उन लोगों को मालूम होगा, जो 1 सेकेंड से भी कम जो सीन्स है उनको हम बाद नहीं दे सकते, मतलब उनको हम हटा नहीं सकते। तो वो सीन वहीं पे ही रुक जाता है, इसलिए थोड़ा खिचड़ी पक जाती है। जो लोग एडिट करते हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यही सिर्फ मुझे लगा नेगेटिव, और इस मूवी के बारे में नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी लेजेंडरी फिल्म अब इंडियन हिस्ट्री पे अब बन ही नहीं सकती। बनेगी, बहुत सारी लेजेंडरी फिल्म बनेगी, लेकिन बाहुबली जैसी लेजेंडरी फिल्म नहीं बन सकती। और इस इपिक के साथ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा। इस मूवी के सक्सेस के पीछे 3 लोगों का हाथ है। एक तो स्क्रिप्ट, दूसरा एक्टिंग, और तीसरा है भल्लाल देव। सब लोग सिर्फ बाहुबली को ही वाहवाह दे रहे हैं एक्टिंग के लिए, लेकिन एक बात पे अगर तुम लोग अच्छे से दिमाग लगाओगे और सोचोगे कि भल्लाल देव का जो कैरेक्टर है वो बाहुबली से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक मूवी को हिट बनाते हैं उसका विलन। आप लोगों ने जोकर मूवी तो देखा ही होगा, जोकर के वो विलन कैरेक्टर के लिए भी ऑस्कर दिया गया था, लेकिन हमारे इंडियन सिनेमा पे विलन को उतने दमदारों की तरफ से नहीं देखा जाता जितना हीरो को देखा जाएगा। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बाहुबली मूवी को अगर आप अभी 10 सालों बाद देख रहे हैं, लेकिन आज भी 50 साल बाद भी आप लोग देखेंगे तो वही गूज़बम्प आएंगे। वो सीन ये है कि जब देवसेना को बंदी बना लिया जाता है भल्लाल देव के राजसभा पे, और बाहुबली की एंट्री होती है। और दूसरा वो सीन जब बाहुबली बोलता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे पाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ मामा। इस सीन पे भी तुमको गूज़बम्प पाएंगे। और तीसरा बात यह है कि राजामौली साहब जब एंट्री करवाते हैं कोई हीरो की या विलन की, जो बैकग्राउंड के म्यूज़िक है वो बहुत ऊपर लेवल के लेके चले जाते हैं। मैं ऐसी बात बाहुबली से नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों ने अगर राजामौली साहब के मगधीरा करके एक मूवी आई थी रामचरण और काजल अग्रवाल के साथ, तो उस पे रामचरण एक सैनिक होते हैं और उनका जो एंट्री का सीन होता है
वो भी उधर पे भी भल्लाल ने भी थे, ठीक है। और उधर पे जब एंट्री करवाते हैं तब भी गूज़बम्प आएंगे। तो मूवी को देखने के बाद मैं 5 में से 5 ही स्टार दूंगा, क्योंकि इस मूवी को बुराई करने वाले हम होते कौन है। ऐसी एक एक उच्च लेवल की मूवी को बुराई कोई कर ही नहीं सकता, और जो करता है वो पागल है, ठीक है। तो मूवी को हम 5 में से 5 ही स्टार देंगे। अब आप लोग ही बोले कितने जनों ने इपिक मूवी को देखा है और कितने जनों ने इपिक मूवी को नहीं देखा है, वो कमेंट पे बताना ज़रूर।